हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये जो HPGK की टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे थे, तो इसकी जो ये वीडियो है, छठी वीडियो है, पार्ट 6। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपको डेली जो है वो एक वीडियो HPGK टेस्ट सीरीज़ से संबंधित जो है वो मिलती रहेगी, जिससे आप हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्न में से कौन सा जो है वो कथन सही है। तो इनमें सबसे पहले जो है ऑप्शन ए आता है, गोरखा नेपाल में 1968 में सत्ता में आए। गोरखा ने 1906 में कांगड़ा किले पर कब्जा किया। गोरखाओं जो थे उन्होंने 1906 में संसार चंद को हराया। उपरोक्त सभी। तो इनमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, कि गोरखा जो थे उन्होंने 1906 में कांगड़ा किले पर जो है वो कब्जा किया। तो नेक्स्ट प्रश्न अब हमारे पास आता है कि हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश बना। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि कब जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 से लेकर 1971 तक जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि पिन पार्वती चोटी निम्न में से किस जिले में है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपने कमेंट कर बताना है कि क्या इसका जो है वो सही जवाब है। तो इसका जो सही जवाब वैसे है वो है कुल्लू जिले के अंतर्गत। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, निम्न में से किस हिम नदी को लेक ऑफ द मून भी कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, चंद्रा। नेक्स्ट प्रश्न कि मकियाल झील निम्न में से किस देवता को समर्पित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, विष्णु। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हिमाचल प्रदेश के निम्न जिले में से किसमें माइका अर्थात अभ्रक पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी। कौन कौन से जिले हैं? कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस प्रजाति का हिमाचल प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन जो है, तो ये किस राज्य में है। तो ये है ऑप्शन सी जो है सही होगा कि किस जो है श्रेणी के या कौन से वृक्ष सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा है चीड़। चीड़ जो हमें लोकल भाषा में बोलते हैं चील। निम्न में से कौन सा वन्य जीव जो अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। तो कौन कौन से हैं? जो बांदली, शिकारी देवी और नागरू, ये तीनों जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें तो ग्वाल थाई औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। तो ये जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित है। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हिमाचल प्रदेश की निम्न में से किस नदी में जल विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक जो है संभावना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सतलुज। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, भांगल का जो पूर्ववर्ती राजसी राज्य वर्तमान में के किस जिले में सम्मिलित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, सोलन। नेक्स्ट प्रश्न कि सादीपनी हिमालय के रूप में ज्ञात तपोवन इसके समीप स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए,
धर्मशाला। नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का तो कितवां राज्य है? तो ये 18वां राज्य। तो उसके बाद यदि हम बात करें कि नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है हिमाचल प्रदेश में जो है क्लासिकल चित्रकारी की प्रसिद्ध शैली है, तो ये है कांगड़ा शैली। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टॉन्स किस नदी की सहायक नदी है, तो ये है यमुना की। तो यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी हैं? तो गिरी, बब्बर, आंध्रा और टॉन्स, ये है। नेक्स्ट प्रश्न कि ताबो मठ स्थित है, तो यह है स्पीति, जो लाहौल स्पीति जिले के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो टूरिस्ट जो है पैराडाइजिज हिमाचल पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है गीता राम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, जो मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी है स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चंबा घाट। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फिरोज शाह तुगलक ने किस वर्ष नगरकोट पर आक्रमण किया, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी कि 1365 में। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला छोटी काशी कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए मंडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है मणिकर्ण गर्म पानी के झरना स्थित है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कुल्लू में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मशरूर शैलोक्रीर्ण जो मंदिर नाम की अद्वितीय मनोलिथिक संरचना है, तो ये किस में है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कांगड़ा में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चैल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सोलन। तो चैल जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ है? सोलन में है। और नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें कि लाहौल स्पीति जिले में स्थित किस झील को चांद की झील कहते हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो है चंद्रताल। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है भूतनाथ मंदिर है, तो ये है मंडी में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोकप्रिय हस्तशिल्प रुमाल है? तो इसका जो सही जवाब है वो है चंबा। नेक्स्ट प्रश्न, जो विशिष्ट मंदिर स्थित है, तो इसका जो सही जवाब है वो है कुल्लू में। और गोल्डन डिलीशियस किसकी जो है किस्म है? तो ये है ऑप्शन बी किस चीज़ की है? तो गोल्डन डिलीशियस जो है वो किसकी किस्म है? तो ये है नाशपाती की। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो है हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिमला से चंडीगढ़ तथा वापसी के लिए शुरू की गई एक हेली टैक्सी सेवा का जो है प्रदाता कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी पवन हंस। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो है भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी 18वां। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए हमीरपुर। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की स्थायी समिति की जो नगरीय जो स्थानीय निकाय नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्त्री कल्याण समिति। नेक्स्ट प्रश्न कि जो शिमला है की सीमा इससे नहीं जुड़ी है, तो किस जिले से नहीं जुड़ी है? तो ऑप्शन डी बिलासपुर। नेक्स्ट प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या है कि वाई एस परमार।
नेक्स्ट प्रश्न कि सूही मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये है चंबा जिले से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम बात करें कि नेक्स्ट प्रश्न तो निम्न में से कौन सा मंदिर हमीरपुर जिले में सबसे अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह देवी मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ऑप्शन बी शिमला मंडी। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट प्रश्न कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं निकलती? तो ये है झेलम। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कहलूरिया गोत्र किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास जो है वो आता है कि जो कहलूरिया गोत्र है वो मैंने आपको बता दिया कि राजपूत से संबंधित है। और अगर लास्ट इसका प्रश्न 30 तो निम्न में से हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं कोल और मुंडा दोनों। तो नेक्स्ट प्रश्न कि मणिमहेश यात्रा एक जो है वो है राज्य मेला। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो 1948 में डोडरक वार किसका भाग बना? तो ये बना है आपका ऑप्शन डी महासू। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है हामता दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अगर इसकी हम बात करें तो ये स्थित है ऑप्शन बी कुल्लू में। नेक्स्ट प्रश्न हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम यूनियन कैबिनेट में स्थान प्राप्त करने वाला था? तो ये कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जो राजकुमारी अमृत कौर। और नेक्स्ट प्रश्न अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वर्ष 1615 में कांगड़ा घाटी की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा थॉमस कोरियाट। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 3। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो ये है ऑप्शन सी देवदार। नेक्स्ट प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो है 82.80। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हिमाचल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लीला सेठ। और हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो है वर्षा कहाँ होती है? तो इसके अगर बात करें तो ये होती है धर्मशाला में। और नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का मिनी काशी किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है मंडी। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है? तो ये है रेणुका झील। कौन सी झील है? रेणुका झील जो जिला सिरमौर में पड़ती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बख्शी प्रताप सिंह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसकी अगर बात करें तो ये है कांगड़ा जिले से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि न्यूंगल किसकी सहायक नदी है? तो न्यूंगल जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी साहिल वर्मन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो भक्ति थापा की मृत्यु जो है वो किसके निकट हुई थी? तो मौलान फोर्ट के निकट जो है हुई थी। उसके बाद रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है सिरमौर जिले में स्थित। और यदि बात करें कि ट्रैवल्स इन द हिमालय प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मूल क्राफ्ट। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें कि 1951 में हिमाचल प्रदेश बना था? तो 1951 में क्या बना था? तो पार्ट सी बना था 1951 से लेकर 1956 तक। हिमाचल प्रदेश में कितनी जो है वो विधानसभा सीटें हैं? तो इसकी अगर हम बात करें तो 68 हैं। और लोकसभा की 4, राज्यसभा की 3। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो
निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से प्रभावित नहीं होती? तो प्रभावित कौन सी नहीं होती? झेलम। नेक्स्ट प्रश्न कि चंडीगढ़ के समीप मनसा देवी मंदिर कौन से पूर्व राजसी राज्य की सीमा में था? तो इसका जो सही जवाब है वो है सिरमौर। नेक्स्ट प्रश्न कि किस वर्ष कोटखाई पंजाब राज्य का हिस्सा था? तो ये था 1959 में। नेक्स्ट प्रश्न कि संसार चंद किस क्षेत्र का प्रसिद्ध शासक था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी कांगड़ा। नेक्स्ट प्रश्न डॉक्टर वाई एस परमार उद्यान कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा नौनी। उसके बाद मनाली घाटी किस साहसिक खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पैराग्लाइडिंग। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें कि गद्दी लोग किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए चंबा। नेक्स्ट प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? तो अगर बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लाहौल स्पीति। नेक्स्ट प्रश्न कि कहलूरी किस क्षेत्र की बोली है? तो ये है बिलासपुर की। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। कितनी है? 2200 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न सुजानपुर टिहरा का कौन सा त्योहार मेला प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी होली। नेक्स्ट प्रश्न कि छंब किस जिले का लोक नृत्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लाहौल जो किन्नौर है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कि सिरमौर रियासत के मूल शासक थे? तो जो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता था तो कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इंद्र। नेक्स्ट प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कुल्लू में। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से कौन सा स्थान जो है आज जो है नालागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हिंदूर। नेक्स्ट प्रश्न इंद्रहार दर्रा अवस्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा धौलाधार श्रेणी में। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसका वैदिक नाम अर्ज किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ब्यास। नेक्स्ट प्रश्न वारासिगरी क्या है? तो ये है एक हिम नदी, हिमनद भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किस जिले में जो है मछियाला झील स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मंडी जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो मध्य हिमालयन वाटरशेड जो विकास योजना हिमाचल प्रदेश के राज्य में कब शुरू हुई? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जो जिले में ज्यूरी किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन ए ज्यूरी जो है वो भेड़ प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किस पर जो है नाथपा झांकड़ी बांध बना हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सतलुज। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा SH13। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हिमाचल प्रदेश के निम्न जिले में से किसमें महामाया बालासुंदरी मंदिर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सिरमौर। नेक्स्ट प्रश्न हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका लोक नृत्य नुवाला है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चंबा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक लिखी तो किसने लिखी? ये लिखी आपकी शांता कुमार ने। नेक्स्ट प्रश्न कि
प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, LP पांडे। नेक्स्ट प्रश्न कि ललित वाक्याम के रचयिता कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, कन्हैया लाल शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि जो ललित वाक्यम के रचयिता हैं तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कन्हैया लाल शर्मा। और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, टीकाराम जोशी ने। और नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, मनोहर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म हुआ है, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा दारा सिबा में। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो शिमला जिले में नाइल होल गोल्फ का मैदान कहाँ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है नालदेहरा में। तो नालदेहरा में जो है ये स्थान है। तो नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न किन्नर है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी होगा अश्वमुख वाले लोग। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हिमाचल की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टाकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है चमयाली। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि त्रिगत रियासत की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब है सुशर्मा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न महमूद गजनबी ने नगरकोट पर कब जो है आक्रमण किया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 1009 में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि कहलूर का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे आनंद चंद। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि जो सांच पास किस जिले में जो है वो स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, चंबा। सुप्रसिद्ध चैडविक झरना हिमाचल प्रदेश शिमला जिले में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, समरहिल। नेक्स्ट प्रश्न हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है 2। तो कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और पिन घाटी नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो काला जीरा हिमाचल प्रदेश के में कहाँ पैदा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा किन्नौर और लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट प्रश्न गिरी बाटा प्रोजेक्ट जो है किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो आपका ऑप्शन ए होगा सिरमौर में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो स्थान है नमक की खाने हैं तो ये कहाँ पर स्थित हैं? तो अगर इसकी हम बात करें तो ये जो पड़ती हैं ये पड़ती हैं नमक की खाने जो है गुम्मा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश का कौन सा समाचार पत्र दैनिक है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उदय भारत। जो ये गुम्मा की खाने हैं ये मंडी के अंतर्गत एक स्थान है जोगिंद्रनगर, तो वहाँ ये पड़ती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है निम्न में से किस जिले में जो है ऐसा जिला है जहाँ पर फलोद्यान का कम से कम क्षेत्र है? तो इसका जो सही जवाब है वो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में ठंड के कारण जो है वो कम क्षेत्र है। उसके बाद निम्न किस पर्वतमाला में रोहतांग दर्रा मौजूद है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, पीर पंजाल माला में। नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का प्रथम राजा था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन जो है वो सी है, अजबर सेन। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान है ऐसा स्थान है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो धर्मशाला है। रिपीटेड प्रश्न है निम्न में से किस दर्रे से सतलुज हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रवेश करती है? तो शिव किला जो हमारा किन्नौर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें निम्न में से
कौन सी झील मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानी जाती है? तो खजियार झील है जो आपकी चंबा जिले में पड़ती है। परमाणु का औद्योगिक परिसर किस जिले में अवस्थित है? तो परमाणु जो है वो आपका किस में पड़ता है? सोलन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा लारजी। बाकी ये सभी जो है बस्सी गुम्मा और बनेर ये जो है वो ब्यास नदी से संबंधित हैं। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कौन सा त्यौहार मकाई ज्वार की फसल तैयार होने पर आता है? तो इसका जो सही जवाब है सैरी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न किस तिथि को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना? तो ये बना आपका 1 नवंबर 1966 से लेकर 1971 तक। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है किन्नौर में। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है यमुना। नेक्स्ट प्रश्न कि बांदल हिमखंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो आपका ऑप्शन डी है कांगड़ा में ये स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में है। कुक्ति अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये चंबा में है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, पंडोह बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है सतलुज नदी पर। सतलुज पर नहीं ये बना हुआ है, ये बना हुआ है ब्यास नदी पर। तो ब्यास इसका जो है वो सही जवाब होगा। तो ये ब्यास नदी पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि बहादुर किला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बिलासपुर में। नेक्स्ट प्रश्न कि रंग महल की नींव किसने रखी थी? तो इसका जो सही जवाब है वो किसने रखी थी? तो ये रखी थी ऑप्शन ए उमेद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि जिला सिरमौर का सबसे बड़ा उपमंडल कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा राजगढ़। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, तो डेरा बाबा बड़भाग सिंह गुरुद्वारा जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऊना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हमारे द्वारा ये जो चैनल पर प्रश्न करवाए जा रहे हैं, अगर ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस प्रकार से जो है आपको ये टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।